हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम x का मान कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि बोर्ड पे आपको इस टाइप का सवाल दिख रहा होगा, इसमें बोल रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। आपको भी इस तरह का सवाल मिला होगा x का मान ज्ञात करने के लिए। तो हम इस तरह का 4 टाइप का सवाल देखेंगे और उन्हीं 4 टाइप के सवाल से हम सीखेंगे कि हम x का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो बिल्कुल ही आसान है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम x का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा क्या है कि जिसमें x लगा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। इसमें भी x लगा हुआ है, इसमें भी x लगा हुआ है, मतलब ये 4x है तो इसमें x लगा हुआ है। ये तो सिर्फ x ही है, मतलब इसमें x है, ठीक है। तो ये वाला x वाला अब ये x वाला, दोनों को हमने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब देखिए, तो ये भी, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो दोनों एक कैटेगरी का है, एक जाति का है। तो दोनों को एक तरफ होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो दोनों को क्या होना चाहिए, एक तरफ होना चाहिए। अब दोनों को हम एक तरफ कैसे करेंगे, या तो इसको इस तरफ ला देंगे या तो इसको इस तरफ ला देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ला देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको इस तरफ लाएंगे फिर से हमको लास्ट में सोल्व करके फिर से जो बचेगा उसको इस तरफ लाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरफ ला देंगे। तो लाने का नियम क्या है, सो देखिए क्या करना है, इसको इस तरफ लाना है। तो ये तो ज्यों का त्यों लिखा है, इसी तरफ रहेगा। तो 4x को हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब x को इस तरफ लाना है, तो लाने से पहले हम देखेंगे कि x का चिन्ह क्या है। तो x का आगे कुछ लगा हुआ नहीं, तो मतलब इसका चिन्ह क्या है, प्लस है। किसी अंक, किसी संख्या या किसी चर के आगे अगर कुछ नहीं लगा होता है तो उसका चिन्ह क्या होता है, प्लस। जैसे आपको कोई लिख दिया 4, अब बोलेगा कि इसका चिन्ह क्या है, तो इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, ठीक है। जैसे आपको कोई लिख दिया y, तो बोलेगा कि इसका चिन्ह क्या है, तो y के आगे कुछ लगा हुआ नहीं, इसका मतलब y का चिन्ह क्या है, प्लस है। जैसे आपने क्या कर दिया, 4 लिख के माइनस लगा दिया, तो अब 4 का चिन्ह क्या हो गया, माइनस हो गया। y लिख के माइनस लगा दिया तो y का चिन्ह क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो इसके आगे कुछ नहीं लगा, इसका मतलब इसका चिन्ह क्या है, प्लस है। तो जब हम x को बराबर की साइड लाएंगे तो जो x का चिन्ह प्लस है उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बदल के क्या हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो x का चिन्ह क्या है, प्लस, तो ई पट्टी आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, चिन्ह बदल गया। अब देखिए, अब ये बराबर लिखेंगे। अब बोलेगा कि ये 5 कहाँ जाएगा, तो 5 क्या है, इसमें x नहीं है, 5 बिना x वाला है। अब इधर भी 2 बिना x वाला है, तो हम क्या करेंगे, 5 को और 2 को एक साइड कर देंगे। तो 2 को तो इधर नहीं ला सकते, क्यों, क्योंकि तो इधर सिर्फ x वाला रहेगा, इधर क्या रहेगा, बिना x वाला। तो 2 को इधर ही लिखेंगे और जो 5 है उसको क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे। तो 5 का चिन्ह क्या है, इसके आगे प्लस लगा हुआ है, ठीक है। अब बोलेगा कि इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा हुआ है, जब इसका प्लस का चिन्ह है तो प्लस नहीं लगा हुआ है। क्यों? ऐसा इसलिए कि जो x है वो शुरुआत में लिखा हुआ है, जो शुरुआत में होता है अगर उसका चिन्ह प्लस है तो उसका चिन्ह नहीं लगा होता है। अगर यही अगर होता 5 + 4x, ठीक है। तो देखिए 5 का आगे क्या है, कुछ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, 5 का चिन्ह प्लस है। तो प्लस चिन्ह क्यों नहीं लिखाया है, क्योंकि 5 क्या है, शुरुआत में है। तो शुरुआत में होता है अगर उसका चिन्ह प्लस है। अगर किसी चीज़ को, संख्या या अंक या चर को अगर शुरुआत में हम लिख रहे हैं और अगर उसका चिन्ह प्लस देना है तो हम उसका चिन्ह प्लस छुपा देंगे, ठीक है। अगर यही माइनस रहेगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे देखिए 4x का चिन्ह क्या है, उसके आगे क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं, मतलब उसका चिन्ह क्या है, प्लस है। तो छुपा हुआ क्यों है, क्योंकि 4x शुरुआत में है, इसीलिए x का चिन्ह प्लस छुपा हुआ है, ठीक है, क्योंकि x शुरुआत में है, ठीक है। अब देखिए 2 को इधर ही रहने देंगे, अब 5 को बराबर की साइड लाएंगे तो इसका चिन्ह क्या है, 5 का प्लस है, तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए बराबर की इस साइड और इस साइड, अब देखिए, तो देखिए बराबर की साइड क्या है, 4x - x, और बराबर की साइड क्या है, 2 - 5। तो ये भी घटाव है, ये भी घटाव है, ये x वाला घटाव है, ये बिना x वाला घटाव है। तो क्या करना है, 4x में से हमें x घटाना है। 4x का मतलब x कै गो, 4 गो, ठीक है। तो यहाँ पे x 4 गो है, अब 4 गो x में से 1 गो x चला जाएगा तो क्या गो x बचेगा, 3 गो x बचेगा। तो 3 गो x को हम कैसे लिखते हैं, 3x लिखते हैं। 3x का मतलब x 3 गो, ठीक है। अब बराबर तो बराबर, अब हम क्या करेंगे, 2 में से 5 घटाएंगे, तो 2 में से 5 तो नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। अब दोनों में बड़ कौन है, 5, तो 5 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो लगा देंगे माइनस। तो अब हम बोल सकते हैं कि हमने 2 में से 5 घटाया तो कितना आया, -3 आया, ठीक है। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या है
कि हमें तो x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने का मतलब x के बराबर में कुछ हमें ला देना है, कुछ हमें ला देना है। तो कैसे आएगा, जब x प्रॉपर तरीके से अलग होगा। तो अभी x क्या अलग है नहीं ना, उसके साथ क्या है 3 है, 3 है। तो 3x के साथ जो 3 है वो कैसे जुटा हुआ है, गुना के रूप में जुटा हुआ। क्यों, क्योंकि जब हम करेंगे 3 गुने x तभी तो 3x आएगा ना। तो देखिए 3x में जो 3 है वो गुना के साथ जुटा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर के इस साइड ला देंगे। तो ये कहाँ चला जाएगा, ये बट्टा में चला जाएगा, -3 के बट्टा में। मतलब जब भी हम किसी अंक या संख्या को अगर बराबर के उस साइड वो गुना में है तो दूसरे साइड ले जाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, बट्टा में चला जाएगा। ठीक है, जैसे 3 यहाँ पे x के साथ गुना में है तो क्या होगा, ये बराबर के साइड इस साइड आके बट्टा में हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए x बराबर -3, अब ये क्या होगा, बराबर की इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा बट्टा में 3। ठीक है, अब 3 से 3 कट जाएगा 1 बार में, तो क्या हो गया x बराबर ये 1, ये वाला माइनस लग जाएगा। तो x बराबर आपको क्लियर तरीके से दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, x बराबर -1। तो यहाँ पे इस सवाल में हमारा x का मान निकल गया, क्या निकला, x बराबर -1। तो पहले टाइप का सवाल हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप की सवाल की ओर। तो ये हमारा दूसरे टाइप का सवाल है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो x वाला है उसको हम हाईलाइट करेंगे। तो x वाला यहाँ है, यहाँ है, हमने दोनों को हाईलाइट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जब दोनों x वाला है मतलब एक कैटेगरी का, एक जाति का, दोनों को एक तरफ लाएंगे तो हम क्या करेंगे, 3/x को बराबर की साइड लाएंगे। इसको इस साइड क्यों नहीं ले जाएंगे, क्योंकि बाद में लास्ट में सॉल्व करके इधर ही लाना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, 4/x को इधर ही छोड़ देंगे और 3/x को हम क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे। ठीक है, तो देखिए 4/x, और जब हम 3/x को लाएंगे तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या है, 3/x का चिन्ह प्लस है, तो बराबर की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -3/x हो जाएगा। ठीक है, बराबर। अब देखिए 3/2 इधर नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि ये बिना x वाला है, तो ये बराबर के ऊपर जाएगा 5/2 के बगल में। तो 5/2 तो इधर ही रहेगा, तो इसको 5/2 ही हम लिखेंगे। अब ये आएगा 3/2, तो क्या हो जाएगा, बराबर की पटिया के चिन्ह इसका बदल जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। अब आप बराबर के दोनों तरफ देखिए, इधर भी और इधर भी देखिए। ठीक है, तो देखिए इधर क्या है, भिन्न का घटाव, इधर भी भिन्न का घटाव, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ भिन्न का घटाव बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें लघुत्तम हमारा x हो जाएगा और इसमें लघुत्तम हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x का पहाड़ा में x एक बार में, तो 1 में 4 से गुना 4। अब यहाँ पे x का पहाड़ा में x एक बार में, तो 1 में 3 से गुना 3। तो ये तो भिन्न का गुना आपको आसानी से आता होगा। ठीक है, अब ये 2 है, इसमें भी क्या होगा, 2 का पहाड़ा में 2 1 बार में, तो 1 में 5 से गुना 5, यहाँ पे 3 का 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 का पहाड़ा में 2 1 बार में, 1 में 3 से गुना 3। ठीक है, अब ये बराबर दे देते हैं हम। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब इसको घटाएंगे, 4 में से 3 जाएगा 1, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, बराबर। अब 5 में से क्या जाएगा, 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, और 2 बटा क्या हो जाएगा 2, और 2 से 2 खत्म 1। तो क्या हो गया, अब x बराबर 1/x बराबर क्या हो गया, 1। ठीक है, तो इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए 1/x बराबर 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए इधर बट्टा वाला, इधर बिना बट्टा वाला, तो हम क्या करते हैं, इसको बट्टा में खुद से 1 ले सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि किसी अंक, किसी संख्या, किसी चर, किसी अचर के हम बट्टा में खुद से 1 लिख सकते हैं। क्यों ले सकते हैं हम, क्योंकि उसको लेने से कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसीलिए हम इसके बट्टा में 1 ले लिए। अब क्या हो गया, दोनों तरफ बट्टा वाला हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको तिरछा तिरछे गुना कर देंगे। जब आपको बट्टा वाला दोनों तरफ दिखे तो क्या करना है, तिरछा तिरछे गुना कर देना है। ठीक है, जैसे 1 में 1 से गुना कर देंगे, अब ये इस x में इस 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे, फिर x में 1 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं x में 1 से गुना, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो गया हमारा, x बराबर हमारा हो गया 1। तो दूसरे टाइप के सवाल में x का मान कितना आया, 1 आ गया। ठीक है, तो दूसरे टाइप का सवाल भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे टाइप की सवाल की ओर। ठीक है, तो हमने 2 टाइप का सवाल सॉल्व कर लिया, ये हमारा तीसरा टाइप का सवाल, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, जो x वाला है उसको हम क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। यहाँ पे देखिए x वाला है, ये पूरा x वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब दोनों x वाला है तो हम दोनों को क्या करेंगे, एक तरफ करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको इसी तरफ रहने देंगे, 4x + 2, इसको इसी तरफ रहने देंगे। ठीक है, x वाला के साथ x + 2 और 4 ये सब साथ में है। ठीक है,
ये तीनों दोनों साथ में लगा हुआ है, ठीक है। ब्रैकेट के जो बगल में 4 है ये साथ में लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके साथ x + 4 के साथ -2 भी लगा हुआ है, ठीक है। ये दोनों जब जाएंगे साथ में ही इधर उधर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, -2 ब्रैकेट में x + 4 को हम बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, इस साइड प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो +2 ब्रैकेट में x + 4, ठीक है। अब देंगे बराबर, अब 5 तो ये 5 तो इधर ही रहेगा, लेकिन ये -5 बराबर की पटिया के क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो पहला स्टेप था सब कैटेगरी वाइज को एक तरफ करने का, वो हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, देखिए इसको, अब इसको हल करेंगे, ठीक है। ये तो 5 + 10 ये तो हल ही हो जाएगा आसानी से, इधर ही हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, देखिए ब्रैकेट तोड़ेंगे कैसे, तो ये जो 4 दिख रहा है ना, इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर x और 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 4 में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब लिखेंगे ये प्लस है तो प्लस। अब देखिए इस 2 से हम क्या करेंगे, x में और फिर 4 में गुना करेंगे, तो 2 में x से गुना 2x और 2 में 4 से गुना क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर भी 8 आया, ठीक है, बराबर। अब 5 5 क्या हो जाएगा, ये तो आसान है 10। अब देखिए यहाँ पे x वाला है, यहाँ पे x वाला है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे +2x है, यहाँ पे 4x है, मतलब यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 2x है, तो 4x और 2x क्या हो जाएगा 6x, तो हम लिखेंगे 6x, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8, तो 8 8 क्या हो जाएगा 16, तो +16 और बराबर में 10। अब देखिए ये 16 को बराबर की पट्टी जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये भी बिना x वाला, ये भी बिना x वाला, तो इधर क्या रहेगा 6x रहेगा सिर्फ, ठीक है। तो लिखेंगे 6x बराबर 10। अब ये 16 बराबर के ऊपर जाएगा तो -16 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6x बराबर हो जाएगा, 10 में से जब आप 16 घटाइएगा तो क्या आएगा -6 आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया 6x बराबर -6। तो यहाँ पे x को अकेला करना है तो कैसे करेंगे, 6 को क्या करेंगे बराबर के उस साइड ले जाके बट्टा में रख देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा -6 और ये बट्टा में ये 6, तो 6 से 6 खत्म 1, तो x बराबर क्या आया, x बराबर ये माइनस अब ये 1, तो x बराबर -1 आया। तो तीसरे टाइप का भी सवाल हमने सॉल्व कर दिया, इसमें क्या आया x का मान -1। अब हम चलते हैं चौथे टाइप की सवाल की ओर। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था ना, तो अब जब बनाइएगा तो आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा चौथा नंबर सवाल, ये भी बिल्कुल अलग है, तीनों टाइप से अलग है ना, तो हम चारों टाइप का सवाल सॉल्व ही कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या करना है, पहले x वाला को हाईलाइट करके अलग अलग नहीं करना, ठीक है। इसमें देखिए इधर भी बट्टा वाला है, इधर भी बट्टा वाला है, इधर भी बट्टा वाला है, इधर भी बट्टा वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बट्टा वाला दोनों तरफ है ना, इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ जो है ना इसको हम 2 से गुना करेंगे, और जो यहाँ x + 2 है इसको हम 4 से गुना करेंगे। जैसे x + 5 को हम 2 से गुना करेंगे और 4 को हम x + 2 से गुना करेंगे, मतलब ऐसे गुना करेंगे तिरछा तिरछी, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे और यहाँ से यहाँ गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए गुना करते हैं, हम क्या करेंगे 2 को x + 5 से गुना करेंगे, तो लिखेंगे 2 और ब्रैकेट में लिखेंगे x + 5, मतलब इसका मतलब क्या है कि 2 को हम x + 5 से गुना करेंगे, ठीक है। अब बराबर 4 को गुना करेंगे x + 2 से, तो इसका मतलब कि 4 को हम गुना करेंगे x + 2 से, ठीक है। अब देखिए गुना करते हैं, 2 को x और 5 से गुना करेंगे, तो 2 को पहले x से तो क्या हो जाएगा 2x, फिर 2 को 5 से तो 5 दूना 10, ठीक है। 4 को x से 4x, अब देखिए 4 को 2 से 4 दूना 8। अब हम क्या करेंगे, जो x वाला है उसको एक तरफ और जो बिना x वाला उसको एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 4x, तो 4x को हम क्या करेंगे बराबर की इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा -4x। तो 2x को 2x, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा -4x बराबर, ये 8 तो इधर ही रहेगा, लेकिन ये 10 क्या होगा बराबर कुछ साइड जाएगा तो -10 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x में से 4x जाएगा नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे 4x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा 2x बचा, और दोनों में बड़ कौन है 4x, इसका चिन्ह माइनस तो लगा देंगे माइनस। इसी तरह 8 में से 10 नहीं जाएगा, तो हम 10 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा, और दोनों में बड़ कौन है 10, तो 10 का चिन्ह माइनस तो लगा देंगे माइनस। अब ये माइनस से माइनस हम ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया 2x बराबर 2 हो गया। तो x को अलग कैसे करेंगे, 2 को हम क्या करेंगे बराबर कुछ ले जाके बट्टा में रख देंगे, ठीक है। तो x बराबर 2 और बट्टा में ये 2, तो 2 से 2 खत्म तो क्या आया 1, तो x बराबर यहाँ से मान कितना आ गया, x बराबर 1 आ गया। तो इसी तरह हमारा 4 टाइप का सवाल ख़त्म हो गया। तो हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको इन 4 टाइप के सवालों से इस तरह का सवाल मतलब x का मान ज्ञात करना आ गया होगा। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।